दुनिया में कई सारे स्काईस्क्रैपर मौजूद हैं, पर जब भी हम इमेजिन करते हैं हमारे कोई स्काईस्क्रैपर को हम अपने माइंड में, तो इन तीनों का नाम सबसे पहले हमारे माइंड में जरूर आता है। दुबई का बुर्ज खलीफा, चाइना का शंघाई टावर और रॉयल क्लॉक टावर। इन तीनों एक ऐसे ही बिल्डिंग्स हैं, स्काईस्क्रैपर्स हैं, जो हमारे माइंड में जब भी हम स्काईस्क्रैपर को इमेजिन करते हैं तो इन तीनों का नाम हमारे माइंड में सबसे पहले जरूर आता है। वर्ल्ड टॉप 3 टॉलेस्ट स्काईस्क्रैपर में आने के बाद, वर्ल्ड फेमस होने के बावजूद शंघाई टावर जो कि सेकेंड रैंक में रैंक करता है वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग में, इतना पॉपुलर होने के बावजूद किस तरह से ये फेल हुआ और किस तरह से दुनिया लोगों के सामने ये फेल कहलाया गया, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। शंघाई टावर को बनाने में 8 साल का वक्त लगा। इतने सालों की मेहनत और शिद्दत से बनाने के बाद उसे दर्जा मिला वर्ल्ड के सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग का। अगर हम बुर्ज खलीफा के बाद किसी और बिल्डिंग को याद करते हैं तो वो है शंघाई टावर, जो कि चाइना में मौजूद है, जहाँ पे बुर्ज खलीफा 828 मीटर्स का हाइट होल्ड करता है, तो वहाँ पे शंघाई टावर 632 मीटर्स का ऊंचाई को वो छूता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शंघाई टावर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी होल्ड करता है, जहाँ पे कि फर्स्टली वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेस्क वहाँ पे मौजूद है और सेकेंडली वर्ल्ड सबसे फास्ट लिफ्ट वहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे दुनिया भर में जितने भी लिफ्ट हैं लगे हुए हैं, सबसे फास्ट तो मौजूद है ही, उसके साथ सबसे ज़्यादा मात्रा में लिफ्ट एलिवेटर बस शंघाई टावर में लगे हुए हैं। 114 एलिवेटर वहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि दुनिया के अलग अलग कोनों से हम देखें और स्काईस्क्रैपर को हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। और ये 114 एलिवेटर इतने तेज़ी से आते हैं कि वो बेसमेंट लेवल से लेके 114 फ्लोर तक आपको 53 सेकंड में आपको पहुंचा सकते हैं, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। बुर्ज खलीफा इतना बड़ा टॉलेस्ट टावर है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होने के बावजूद ये फीचर्स हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। शंघाई टावर में जो ग्लासेस लगे हुए हैं, वो ग्लासेस भी दोस्तों वो बहुत ही परफेक्ट के, बहुत ही सोच समझ के लगाए गए हैं। उन सारे ग्लासेस का शेप और स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर हैं, उनके डिजाइनर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि आर्किटेक्चर वो लोग चाहते थे कि उन ग्लासेस के वजह से शंघाई टावर को और भी खूबसूरत बनाया जाए, जो कि उन्होंने किया। यहाँ पे खूबसूरत दिखना ही नहीं काफ़ी नहीं है, इन ग्लासेस का और भी काम है, जो कि हीट कंजप्शन में और टेम्परेचर को बैलेंस करने में भी ये बहुत बड़ा काम आता है, जो कि काफ़ी हद तक ये करता भी है। ये सारे फीचर्स हमें शंघाई टावर में हमें देखने को मिलता है, जो कि दुनिया के हमें और कोई कोने में और कोई स्काईस्क्रैपर में हमें इस तरह के फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। इन सारे फीचर्स के साथ शंघाई टावर का जो कॉस्ट आता है वो है 2.4 बिलियन का आता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इतने में तो 2 बुर्ज खलीफा बन जाए 2.4 बिलियन में। लेकिन आखिर क्या हुआ, आखिर इससे कौन सा बात है जिसकी वजह से इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद भी शंघाई टावर जो है वो फेल्योर कहलाया गया। आखिर कौन सा ऐसा बात है जिसकी वजह से शंघाई टावर को लोग कहते हैं ये फेल्योर टावर है, क्यों कहते हैं? तो बढ़ते हैं हम अभी इसके डिसएडवांटेज की तरफ। शंघाई टावर में टोटल 128 फ्लोर मौजूद है, फिर भी वहाँ पे 50% फ्लोर जो है वो अभी भी खाली पड़ा हुआ है। टावर को बनाने में 8 साल का वक्त लगा। इतने सालों के मेहनत के बाद वहाँ के ओनर ने यही सोचा था कि 12 साल के अंदर कम से कम 17,000 करोड़ हम वसूल लेंगे। होगा कोई कॉस्ट जिसकी वजह से 17,000 करोड़ वो लोग वसूलने की बात कर रहे थे, लेकिन 17,000 करोड़ वसूलना तो छोड़ो, 12,000 करोड़ उल्टा वो लोग नुकसान में चले गए थे, जो कि बहुत बड़ा फाइनेंशियली इकोनॉमिकली उनको बहुत बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ा था। फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का भी यही कहना है कि अगर 100वीं मंजिल पे अगर आग लग जाता है तो उनके लिए बुझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, जो कि काफ़ी बड़ा फैक्टर है। अगर जिंदा रहोगे तभी तो दुनिया देखोगे। शंघाई टावर को ग्लासेस जो लगे हुए हैं, ग्लासेस हीट और एनर्जी कंजप्शन में भी काम आते हैं, बट इन ग्लासेस की वजह से ही इतना ज़्यादा स्पेस कम जाता है कि वहाँ पे इन ग्लासेस को लगाया नहीं होता तो और भी ज़्यादा स्पेस बचता और भी ज़्यादा लोग वहाँ पे रह पाते। लेकिन इन ग्लासेस के लगाने की वजह से, मोटे ग्लासेस होने की वजह से वहाँ पे स्पेस कम हो जाता है और बहुत कम ही लोग वहाँ पे रह पाते हैं। शंघाई टावर दुनिया भर में सारे लोग जानते हैं और उसका एक प्रेस्टीज है, उसका एक रेपुटेशन है। दुनिया भर के लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। एक बार ट्विटर में सब लोग ट्वीट कर रहे थे कि 60 फ्लोर में वहाँ पर जो है वाटर लीक हो गया है, पानी लीक होने की वजह से। प्रॉपर मैं डेट तो बता नहीं सकता कि डेट कौन सा था और कौन सा ईयर था, लेकिन मुझे उसका ट्वीट किया हुआ हर एक ट्वीट मुझे मिल गया। ये देख लीजिए, ये जो ट्वीट है, कई सारे लोग इसके मुद्दे पे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 50 से 60 फ्लोर में पानी लीक हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा फेल्योर है। वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, इतने प्रेस्टीज, इतने रेपुटेशन होने के बावजूद आपके अगर बिल्डिंग में से पानी लीक होता है तो वहाँ पे कई सारे लोगों का नज़र मुद्दा चला ही जाता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स तो जिसके वजह से शंघाई टावर को एक फेल्योर टावर बनाता है।
संघाई टावर को इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार उसे मिलना चाहिए, जितना प्यार उसे लोगों से मिलना चाहिए, जितना उसका प्रेस्टीज है, जितना उसका पॉपुलैरिटी है, उस हिसाब से इतना प्यार तो मिलना चाहिए। लेकिन संघाई टावर को इतना प्यार नहीं मिलता। अगर बात करें फ्यूचर के बारे में तो संघाई टावर हो सकता है आज इकोनॉमिकली फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो या फिर इतना ज़्यादा हाई लेवल पे ना हो, लेकिन फ्यूचर की बात करें अगर थोड़ा सा भी वो प्लान करता है और बेटर प्लानिंग करता है तो फ्यूचर में उसका इकोनॉमिकली फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकता है। बाकी जो डिजाइनर्स आर्किटेक्चर ने जो किया उसको सेव के लेते हुए, उनके ग्लास को लेते हुए, वो तो चेंज नहीं हो सकता। वो जो हो गया वो हो गया, उसे तो चेंज किया नहीं जा सकता। उसी के साथ ही उसे संघाई टावर को जीना पड़ेगा। लेकिन जो फाइनेंशियली हो सकता है फ्यूचर में और भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो और हो भी सकता है, फ्यूचर की बात हम कह नहीं सकते। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तो कहूँगा दोस्तों चैनल को आज के आज ही अभी के अभी ही सब्सक्राइब कर दो। और मिलता हूँ दोस्तों मेरे और एक नए एपिसोड में और एक ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।